चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज यहाँ एलए में सभी जो एकत्रित हुए और भाव सभी का कि किस तरह जीवन में एकत्व बहुत ही एक ये ज़रूरी, और वहीं कल भी काफ़ी सब जो उपस्थित थे फेस्टिवल ऑफ वननेस में, जहाँ ये वननेस का आधार यही परमात्मा जो एक है, कायम दायम है युगों युगों से, जो सच है, इसके ही एकत्व से संसारिक रूप में भी पूरी मानवता, पूरी कायनात के साथ ये आत्मा का एकत्व होना संभव है। और कैसे फिर ये एकत्व हर जगह जब आ जाता है तो फिर अपने पराये का फ़र्क मिट जाता है। फिर कैसे ये सामने वाले में भी यही परमात्मा दिखता है जो हमारे अंदर बाहर हर जगह है। तो भाव कल भी वो चाहे म्यूज़िक, डांस और ये एक संसारिक रूप में अलग अलग जगहों के वो फूड स्टॉल्स देखे हमने कि कैसे चाहे वो अलग अलग कल्चर्स, वो पैदाइश कहाँ की, भाषा कहीं की, पर ये एकत्व संभव ही तभी जब आत्मा परमात्मा एक होके ये वननेस का बॉन्ड बनता है और फिर हर एक अपना ही है। और आज भी जब हम ये सत्संग में हर एक महात्मा के मुख से संदेश सुन रहे हैं और ये आत्म मंथन की बात आ रही है कि कैसे अपने भीतर की यात्रा, द जर्नी विद इन, ये एक सिर्फ कोई सोच का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है, ये तो मन से आत्म मंथन है कि कैसे हम खुद को देखें, हम कहाँ खड़े हैं, या ये अपनी ही सुधार की ओर ही जीवन की बात हो रही है यहाँ। ये नहीं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरों पे उंगलियों की बात नहीं, दूसरों को करेक्ट करने की बात नहीं। ये सेल्फ करेक्शन मोड हमारा होना चाहिए, कैसे खुद का सुधार करना। जहाँ संसार में एक सेल्फिश होने को बुरा बोला जाता है कि खुद के ही अगर हम केंद्रित अपने ऊपर हो गए और दूसरों से छीन कर अपने हिस्से कोई चीज़ डाल रहे हैं, तो उसको जहाँ बुरा बोला जाता है, वहाँ अगर हम आध्यात्मिकता के पहलू पर देखें तो ये सेल्फिश होना उस तरह कि जो कमियां हैं मेरी हैं, मुझे अपना सुधार करना है, इस रूप में तो सेल्फिश होना भी फिर मुबारक है। जैसे एक कहानी का आधार लेके ये बात भी दासी उस तरह समझाने की कोशिश, आपके सामने रखने की कोशिश करेगी कि कैसे एक बच्चा उसके एक एक्सपेरिमेंट रूप में ये सिखलाई के लिए उसको एक बहुत ही ऐसी अजीब सी, जो देखने में एक अच्छी नहीं है, वैसी एक टी शर्ट दी जाती है और कहा होता है कि घर से बाहर मोहल्ले में, बाज़ार में वो टी शर्ट डाल के जाएं और फिर जो एक्सपीरियंस करेंगे वो बताना। और यहाँ पे वो बच्चा अब इतना एम्बैरेस्ड कि ये मैं कितना अजीब दिख रहा हूँगा इस टी शर्ट में, और वो उसी सोच से जब घर से बाहर निकलता है तो घबराया हुआ भी कि ये क्या ही होगा अब, और वहीं वो महसूस कर रहा है कि कितने लोग मुझे देख रहे हैं, कितनी वो मेरे लिए एक ऐसी भावना रख रहे हैं कि मजाक भी उड़ रहा होगा मेरा, लोग कितनी अलग ही निगाह से मुझे देख रहे हैं। और ऐसे ही वो जब आता है घर और फिर वो आगे जो फाइंडिंग्स हैं उस एक्सपेरिमेंट की
कि कैसे जब उस बच्चे से पूछते हैं तो वो अपना ये एंग्शियस रूप से, क्योंकि वो गया होता है, उसको यही लगता है कि वो एक अलग दिख रहा है, अजीब लिख रहा है, वो डर, वो बेचैनी, वो एक सामाजिक रूप में अलग होने की बात। और वहाँ कुछ और व्यक्तियों को भी ये एक्सपेरिमेंट रूप में वो सीक्रेटली पूछते हैं कि क्या आपने ऐसे अभी किसी को देखा जो बहुत ही एक अलग सी अजीब सी टी शर्ट में निकला इंसान। तो वो लोग कहते हैं हमारा ध्यान नहीं गया, शायद कोई आया होगा। और वहाँ वही इंसान सोच रहा है कि दुनिया भर की नज़र मेरे पे है। तो ये कंक्लूजन इसकी एक्सपेरिमेंट की यही कि कैसे हमें हर समय लगता है कि हर कोई माइक्रोस्कोपिक लेवल से हमें देख रहा है, या फिर हम अपने ही दिमाग में खुद को इतना बड़ा कर लेते हैं, ये अहंकार, ये ईगो हमारा, कि बस सबकी ही नज़र हम पे होगी, हर कोई हम पे ही कमेंट कर रहा होगा। अक्सर हम किसी को देख भी लेते हैं कि हम कमरे में आए हैं और वो आपस में कोई बात कर रहे हैं और हम एंटर किए तो चुप हो गए, तो परसेप्शन सबसे पहले यही जाएगी कि वो दूसरा इंसान हमारे बारे में ही बात कर रहा होगा, तभी हमारे जाते ही वो चुप हो गए। चाहे कारण कुछ भी रहा हो, वो शायद एक हमें देखकर कोई और वजह से चुप हुए हो, हमारी तो बात ही नहीं हो रही हो, पर ये हमारी बुद्धि जो हमको ही सर्वश्रेष्ठ बनाकर बैठी है, ये सेल्फ इम्पोर्टेंस हमने जो दे रखी है खुद को, हम उसी नज़रिए से सबको देखते हैं कि सब हमारे ऊपर ही है ये आधारित। तो यहाँ ये अहंकार की बात कि कैसे एक खुद को इतना ज़रूरी हमने बना रखा है अपनी ही नज़र में कि फिर ऐसे ही ये महसूस होता है जैसे इस एक्सपेरिमेंट में कि हर कोई हमको ही देख रहा है, हर किसी का नज़र, ये मूड हर एक का, ये नज़ारे सबके हम ही हैं। तो वहीं बात एक वो होती है कि जो ऑडियंस पॉइंट में थे सब, वो तो उन्होंने ये देखा भी नहीं कि कौन आया, कैसी कमीज़ डाल के आया। उन्होंने तो बस अपने लिए जो इम्पोर्टेंट था, कोई अपनी सब्जियां खरीदने गया था तो कोई और काम से गया था, वो उस पे ही फोकस्ड रहे। तो बात यही कि हम किस तरह वो यहाँ डर की भी बात, एंग्शियसनेस की भी बात, वो एक हर किसी की नज़र हम पे रहने की बात, तो बात यही कि हर कोई जो उनके लिए ज़रूरी है उस पे फोकस कर रहे हैं। और अगर हम ही अपना आधार खुद को बना रहे हैं, खुद को ही एक सेंटर ऑफ एवरीबडीज़ वर्ल्ड बना रहे हैं, तो हम कितने ही गलत नज़रिए में जा रहे हैं। क्योंकि एक संसार में ये जीवन हमें अपने सुधार के लिए मिला है। यहाँ तो सेल्फिश होना मुबारक है, पर ये सोचना कि हर किसी के लिए हम ही ज़रूरी हैं, हमारी बात ही मानी जाए, हमारा नज़रिया ही करेक्ट है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू इज़ बेटर देन एनीवन एल्सेस, तो वो हमारा कितना रॉन्ग है ये सोचना, ये गलत है। क्योंकि हर किसी के ये नज़रिए बहुत ही मुबारक हैं। ये डाइवर्स रूप आता है जहाँ वो हर एक की खूबियों के साथ आता है, हर एक के एक्सपीरियंस के साथ आता है। और वहीं अगर हम अपनी ही पॉइंट ऑफ व्यू को इम्पोज करने लग जाएं, सब पे थोप दें, तो फिर बात यही है कि हमारी ग्रोथ तो होगी नहीं और सामने वाले को हम गलत ही सोचते रहेंगे और मन में ये हेट्रेड का भाव, ये नफ़रतों के भाव आ जाएंगे कि दूसरा हमारी बात नहीं सुनता, हमारी नज़र में अब वो अच्छा इंसान नहीं है, वो अकोमोडेटिंग नहीं है, वो इंसान तो सिर्फ एक घमंड में है, ऐसी सोच हम उनके लिए बना लेंगे, जजमेंटल हो जाएंगे। और वहीं बात सिर्फ इतनी कि यहाँ ज़रूरत हमें ब्रॉड माइंडेड होने की है, दिल को विशाल करने की है, दूसरों को एक्सेप्ट करने की है। और जैसे ही जब ऐसा हम कर पाते हैं तो फिर वाकई ही ये आत्ममंथन सही दिशा में हो रहा है, ये सोच भी विशाल हो रही है, ये नज़रिया
ये फिर माइक्रोस्कोपिक नहीं रह रहा। ये विशाल नज़र से हम जहाँ खुद को भी फ्लेक्सिबिलिटी में फिर रख पाते हैं, जहाँ खुद के सुधार की ज़रूरत है वहाँ खुद वो हम अपने आप को एक फ्लेक्सिबल रूप से मोल्ड कर पाते हैं। वरना तो एक वही उदाहरण कि कोई भी चीज़ जो एक पेड़ को अगर हम देखें वो तूफ़ानों में अक्सर टूट जाते हैं क्योंकि बहुत ही स्टिफ है, तो तेज़ हवा को इंड्योर नहीं कर पाए, वो गिर गए। और वहीं वो मुलायम घास ज़मीन से अपनी इतनी ही रूट से जुड़ी हुई अच्छी तरह भी, चाहे वो पेड़ भी जुड़ा, पर फ़र्क क्या कि घास नहीं टूटी क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है, वो तूफ़ानों में मुड़ जाती है। तो यहीं हम कहीं अपना नुकसान ना कर बैठें क्योंकि ये हम्बलनेस नहीं है हमारे अंदर, हम अकड़ में हैं या हम में ये फ्लेक्सिबिलिटी है। ये चुनाव हमने अपना करना है कि हमें किस तरह से खुद का आत्ममंथन करते हुए, ये सेल्फ करेक्शन मोड में डालते हुए किस तरफ जाना है। ये हर एक के अंदर चेतनता की बात है और चेतनता ब्रह्म ज्ञान द्वारा जब आती है जीवन में तो फिर वही बात होती है कि हर समय ये ब्रह्म ज्ञानी जितना ये मासूमियत भी अपने अंदर रखता है उतनी ही चेतनता भी रखता है। ये चेतनता को चालाकी नहीं, ये चेतनता को बीइंग इन एवरी मोमेंट एंड मेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ एवरी मोमेंट रखते हैं कि कैसे हर समय में उतने अलर्ट भी हैं और हर एक के लिए भलाई के भाव दिलों से संत रखते हैं। तो ऐसा ही भाव हर एक का हो, ये मुबारक भाव, ऐसा ही जीवन हर एक के हिस्से आ सकता है जब ये सच्चाई, इस सच्चाई की ओर मुख हो जाता है, परमात्मा का एहसास ब्रह्म ज्ञान द्वारा जीवन में आता है, तो हर समय ये परमात्मा जीवन में है और हर समय ही फिर ये भक्ति, ये सेवा, सुमिरन और सत्संग की ओर मन लगा हुआ, हर एक में परमात्मा के दर्शन और ये एकत्व स्थापित होता है। तो दातार हर किसी पे कृपा करे कि हर कोई जहाँ अपने जीवन में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हैं वहीं अगर प्राथमिकता निराकार को देंगे तो ये बैलेंस्ड लाइफ, ये उस तरह जो गृहस्थ में रह के भक्ति की बात होती है कि ये सब जिम्मेवारियां निभाते हुए फिर भी ये स्पिरिचुअल रहना, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी की बात। तो दातार हर एक किसी पे कृपा करे, हर पल में निराकार को याद करते हुए एहसास में बना के भक्तिमय जीवन बिताते हुए अपने सभी कामकाज, पढ़ाई, जो भी जिस मोड ऑफ लाइफ में हैं हम इस समय, उसको बखूबी निभाते हुए फिर भी ये स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये ओपननेस रहे और हर एक को एक्सेप्ट करते हुए ये प्यार बनकर खुद ये प्यार हर किसी में बांटते। दातार हर किसी पे कृपा करे। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।